तो गाइस हम बात करेंगे मॉड्यूलर किचन बिजनेस की कि मॉड्यूलर किचन बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ कि मॉड्यूलर किचन जो है वो आप इन्वेस्ट करके शुरू करना चाहते हैं या विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो बहुत सारा ये है मार्केट में ऐसा फैला हुआ है कि मॉड्यूलर किचन के बिजनेस में डिस्प्ले लगाओ, ये करो वो करो, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद एक शोरूम बनाओ फिर आप काम चालू कर सकते हैं। बट एक्चुअल ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको करना है तो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आपका वाकई में इंटरेस्ट है और आप वाकई में लाइफ में कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास पैसा भी नहीं है तो अब क्या करें? तो जॉब करें। और जॉब नहीं करना चाहते हैं तो बिजनेस करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट के मॉड्यूलर किचन का काम आप कैसे शुरू करें। तो काम शुरू करने के लिए आपको सबसे पहला काम ये है कि आपको कुछ चीज़ें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज में जैसे कि मटेरियल का आइडिया, कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमारा एक कोर मटेरियल ले लेते हैं HDHMR, इसका एक और आता है HDF जिसको हम हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड बोलते हैं। तो ये और HDF को हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड बोलते हैं और HDHMR को हम लोग बोलते हैं हाईली मॉइस्चर रेसिस्टेंस। तो ये तो हो गया कि आपको रॉ मटेरियल का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे प्लाईवुड का नाम अगर आप लेते हैं तो प्लाईवुड है, बहुत सारे प्लाईवुड है। प्लाईवुड में ग्रेड चलता है 303 ग्रेड, 710 ग्रेड। 710 ग्रेड का जो प्लाई है वो मरीन प्लाई कहलाता है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज के बाद में आपको सबसे पहला काम ये आएगा कि साइज लेते आना चाहिए किचन का। आप कहीं आप साइट विजिट किया, आपने देखा कि क्या साइज जा रहा है, तो साइज इंचेस में या फिर mm में, सेंटीमीटर में, जैसे भी आप लेना चाहें, मतलब जो आपको सुटेबल लगता है वैसा आप ले सकते हैं। साइज लेने के बाद आपको स्क्वायर फीट एरिया निकालते आना चाहिए, क्योंकि जब आप स्क्वायर फीट एरिया निकाल पाएंगे तभी आप मॉड्यूलर किचन के जो शटर्स हैं उसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे। स्क्वायर फीट अगर आपको निकालते आता है तो आप कॉस्ट निकाल लेंगे। जैसे कि एक रेट होता है भाई, 550 रुपये पर स्क्वायर फीट एक्रेलिक शटर्स के प्राइस मार्केट में अवेलेबल हैं। 500 भी है, 600 भी है, 1800, मतलब कहना चाहिए जो किचन के पल्ले हैं वो आप 200 रुपये से स्टार्ट हो जाता है तो 2000 रुपये तक भी जाता है। तो सबसे पहला काम क्या है कि बेसिक नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज के लिए आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको रेगुलर मेरे वीडियोस पे और मेरे लाइव पे आना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। तो आज तो हम स्टार्टअप है हमारा, आज पहला डे है जब मैं मॉड्यूलर किचन की जानकारी दे रहा हूँ, मतलब बिजनेस कैसे शुरू करना है ये बता रहा हूँ। तो आज हम एक बेसिक नॉलेज में सबसे पहला ये भ्रम जो फैला हुआ है लोगों के बीच में कि आपको डिस्प्ले बनाना है उसके बाद ही आप काम चालू कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जीरो से आप शुरू करिए। मैं तो बोलता हूँ जीरो से शुरू करिए। जीरो की का जो स्टार्टअप होता है वो कभी फेल नहीं होता, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपने लाखों करोड़ों लगाया तो आपको लॉस होगा, पर अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया तो जाहिर सी बात है आप या तो कमाएंगे या एक्सपीरियंस ले जाएंगे, कुछ तो मिलेगा आपको, आप लॉस में कभी नहीं जाएंगे अगर आप जीरो से शुरू होते हैं। तो मेरा पहला एडवाइस तो यही रहता है कि आप जीरो से शुरू करें, खुद मेहनत करें। थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा होता है जीरो में, जीरो से जब आप शुरू करेंगे तो स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ जाता है लाइफ में, पर धीरे धीरे आप नॉलेज लेने के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम शुरू करते हैं जीरो से। कैसे शुरू करें? तो जीरो से शुरू करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा ऑफिस लेना है। ऑफिस बहुत जरूरी है कस्टमर ट्रस्ट के। ट्रस्ट कब होगा? जब आप मार्केट में बैठे होंगे। हम सोचें कि हम बैग लेके चले जाएं या किसी के भी घर में जाएं और बोलें आप एडवांस दे दो और वो काम दे दे, तो ऐसा तो होगा नहीं। कस्टमर को भरोसा होना चाहिए कि आप मार्केट में बैठे हुए हैं और आप उनका पैसा लेके नहीं भागेंगे, और आपको भागना भी नहीं। अगर आप फ्रॉड करेंगे तो एक बार करेंगे, उसके बाद लॉन्ग लाइफ बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टअप में आप सबसे पहले तो एक शॉप खरीद लें, रेंट पे ले लें। अगर अपनी नहीं है तो, और अपनी है तो ज़्यादा बेहतर है। या फिर अपने घर में शॉप है तो वहाँ पे एक ऑफिस तैयार करें और वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं। ऑफिस बनाने के बाद में आपको एक अपना नाम डिसाइड करना है, या फिर आप किसी से टाइप हो सकते हैं। फ्रेंचाइजी अगर आप लेंगे तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो फ्रेंचाइजी का आप सोचें ना, आप स्टार्ट करें सिर्फ अपना ऑफिस तैयार करके। ऑफिस तैयार करने के बाद में आप डेली रूटीन बनाएं कि आपको 2 घंटा मॉर्निंग, 2 घंटा इवनिंग, दोनों टाइम पे आपको 2 घंटा विजिट करना है। लोगों से मिलना है, जहाँ काम चल रहा है उनसे मिलना है, उनसे बात करना है। और जहाँ तक कोशिश करें कि आप कारपेंटरों से भी मिलो, आपकी फील्ड जो मॉड्यूलर किचन की फील्ड में है उनसे भी आप बात करें।
तो आपका थोड़ा नॉलेज गेन होगा, थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। इसके बाद में हम स्टार्ट आते हैं कि पहला जब आपको ऑर्डर मिलता है तो अब आप कैसे काम चालू करें, क्योंकि आपको तो कुछ पता नहीं है, आप बात कैसे करें। तो ये सारे वीडियोस स्टेप बाय स्टेप मैं बताता रहूँगा आपको कि क्या आपको डील करते टाइम क्या बात करना है, कस्टमर से कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, प्लस आपको साइज़ वगैरह लेना है, प्लस आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम तो आपके पास में इंक्वायरी लाना है। तो इंक्वायरी लाने के लिए आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो आपको फील्ड वर्क जरूरी है। फील्ड वर्क स्टार्ट करिए, फिर हम नेक्स्ट आपको बताते हैं अगले वीडियो में कि आगे हम इसके आगे कैसे बढ़ेंगे और क्या हम शुरुआत करेंगे कि हमारा जीरो का स्टार्टअप बहुत अच्छे लेवल पे हम ले जा सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं की, लाइक नहीं किया है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारियाँ मॉड्यूलर किचन बिजनेस से रिलेटेड।